वीर सावरकर नव आनंद समिति के पीड़ित मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे और अपनी समस्या को अधिकारियों के सामने रखा। इन पीड़ितों का कहना था कि वे लंबे समय से जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। इनका कहना था कि उन्होंने आनंद यादव नाम के एक कॉलोनाइजर से करीब 3300 लोगों ने प्लॉट लिए थे, लेकिन उन्हें अभी तक प्लॉट आवंटित नहीं हुए हैं। अभी ये जानकारी लगी है कि संस्था के पास जमीन ही मौजूद नहीं है। ऐसे में सभी पीड़ित वर्षों से न्याय की गुहार लगाने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं। आज भी कई पीड़ित अधिकारियों से मिले और अपनी समस्या को सामने रखा। हम सब लोग यहाँ हर जन सुनवाई में आते हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते हैं, थोड़ा 50-100 मेंबर करके। 3303 मेंबर हैं इन दोनों सोसाइटी के। अनिल यादव करके एक कॉलोनाइजर है जिसने एग्रीमेंट के आधार पर 3303 मेंबरों को प्लॉट बेच दिए और संस्था के पास आज जमीन भी नहीं है। संस्था के नाम पे कोई भी रजिस्ट्री नहीं है, संस्था के पास में कोई भी ज़मीन नहीं है और आज भी वो इस घपले को करे जा रहा है। इसके विरुद्ध हम लोगों ने पिछली मंगलवार को भी बैठक यहाँ पर आए हुए थे। कलेक्टर साहब ने उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का बोला था, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। इसके लिए हम लोग आज फिर से आए थे। यहाँ 100 लोग हम लगभग फिर से वापस आए हैं और हम चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई तुरंत की जाए और हमें न्याय मिले। 30 साल से हम लोग भटक रहे हैं। इंदौर का सबसे बड़ा फ्रॉड है ये। अभी तक मद्दा और ये जितने भी लोग हैं उनमें 400 और 450 प्लॉटों का रहा है। ये 3303 मेंबर इन दो सोसाइटी के। हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सारे हैं। संस्था पेपर में पब्लिश करके बोलती है कि हमारे पास जो है वो ज़मीन है, पर उसके पास कोई ज़मीन नहीं है। संस्था के पास कोई भी ज़मीन नहीं है और हमको झूठ हर बार के बहलाया जाता है। अब मेंबर अधिकतर हम परेशान हो गए हैं और आईडीए सुप्रीम कोर्ट में जीत गया। केस जो है किसान और आईडीए का चला, संस्था का कोई केस नहीं चला। आज तक झूठ बोलते रहे वो लोग कि हमारा केस चल रहा है और जबकि उनका कोई केस नहीं है। पीड़ितों के आवेदन के बाद एडीएम सपना लोवंशी ने कहा कि पूर्व में दिए गए आवेदन के आधार पर ही कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा सहकारिता विभाग को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब समिति पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द ही समिति के सदस्य अपनी रिपोर्ट कलेक्टर आशीष सिंह को सौंपेंगे। वीर सावरकर संघर्ष समिति के लगभग 40-50 जो लोग थे वो आज आए थे और सभी के आवेदन थे। उनका कहना है कि संस्था से उनके द्वारा प्लॉट लिए गए हैं और परंतु संस्था ने अभी तक उनको प्लॉट आवंटित नहीं किए हैं, तो इस इशू की जांच की जाए, उसके संदर्भ में वो लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। पिछले मंगलवार जनसुनवाई में भी कुछ अन्य सदस्य इसी संस्था के आए थे और जिन्होंने यही पॉइंट रखा था कलेक्टर साहब के सामने। तो मुझे सहकारिता विभाग ने जैसा बताया है कि लास्ट वीक ही कलेक्टर सर के निर्देश थे कि एक समिति बनाई जाए और इस पूरे प्रकरण की जाँच करे। तो 2 सदस्यीय समिति सहकारिता विभाग बना चुका है इसके लिए। अब देखना होगा कि वर्षों से प्लॉट के लिए परेशान हो रहे इन लोगों को कब तक राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।